हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं एंड अपने सभी डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो 4 टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर है वो है, सबसे पहले कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर या लेटर टू एडिटर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसिंग ऑर्डर वाली लेटर को। ओके, कि इसको आपने कैसे लिखना है और कैसे आपने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर इसके अंदर करने हैं। तो देयर इज वन क्वेश्चन गिवन। ठीक है, मैंने आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन तैयार किया है। तो क्वेश्चन सेज यू आर पीयूष मिश्रा, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। On behalf of your school, place an order for sports items like volleyballs, hockey sticks, badminton rackets, shuttlecocks with Messrs Oberoi Sports Goods Connaught Place. Okay, तो ये आपको कंडीशन दे दी गई है कि आप पीयूष मिश्रा हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं एबीसी पब्लिक स्कूल के, एंड आप अपने स्कूल के बिहाफ पे इन सब आइटम्स का, जो कि स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, इसका ऑर्डर प्लेस कीजिए। किसके साथ प्लेस कीजिए? मेसर्स ओबरॉय स्पोर्ट्स गुड्स कनॉट प्लेस में जो है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लिख रहे हैं, प्लेसिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, इंक्वायरी लिख रहे हैं या लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, आपका फॉर्मेट जो है ना वो ऑलवेज सेम रहेगा सभी लेटर्स के लिए। तो फॉर्मेट सबसे पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने राइटर का एड्रेस लिखना है। राइटर मतलब जो लेटर लिख रहा है। ओके, उसके बाद आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, मतलब कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन एंड उसका एड्रेस लिखना है। देन आपका आएगा सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर होता है। देन बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अदरवाइज आपका पूरा एक पेज होगा तो आपने इसी के नीचे ये जो है कंटिन्यू करना है। ओके, देन लास्ट में सब्सक्रिप्शन, इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले राइटर एड्रेस, कौन लेटर लिख रहा है? आप लेटर लिख रहे हैं। और आप कौन है? पीयूष मिश्रा है, स्पोर्ट्स कैप्टन है एबीसी पब्लिक स्कूल के। तो आपने यहाँ पर नाम नहीं लिखना है अपना, क्योंकि नाम तो हम लेटर के एंड में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आपने एबीसी पब्लिक स्कूल, जहां का भी वो स्कूल है, न्यू दिल्ली, तो ये आपका 2 लाइन्स में आपका एड्रेस हो गया। ओके, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। ओके, देन यू विल लीव वन लाइन, देन आप डेट डालेंगे एंड डेट का आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए, कोई कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, आपने सीधा इसी तरीके से डेट देनी है 24 दिसंबर 2024। ओके, आफ्टर राइटिंग दिस यू विल अगेन लीव वन लाइन, यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन आप जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन एंड उसका एड्रेस लिखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो मेसर्स ओबराय स्पोर्ट्स गुड्स को लिख रहे हैं लेटर, तो वहां पर आप किसी ना किसी पर्सन को तो रेफर करेंगे ना, कि वहां के मैनेजर को। तो ये आपको खुद सोचकर लिखना पड़ेगा, ये लिखा नहीं आया यहाँ पे लेटर क्वेश्चन में। तो यहाँ आप लिखेंगे द मैनेजर मेसर्स ओबराय स्पोर्ट्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स की स्पेलिंग ठीक कर लेना, SPORTS, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स। और ये कहाँ पर है? कनॉट प्लेस में है, एंड कनॉट प्लेस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो देख लीजिए, आपका 4 लाइन्स में आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस कंप्लीट हुआ आपका। ओके, उसके बाद अगेन आप एक लाइन छोड़ेंगे, देन आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपने लिखना है, शॉर्ट रखते हैं हम हमेशा सब्जेक्ट को, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। ठीक है, इसको पढ़ के पता चल जाएगा कि उनके पास ऑर्डर आया है। किसका ऑर्डर आया है? स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए ऑर्डर आया है। ओके, उसके बाद सैल्यूटेशन में आप डाल देंगे रिस्पेक्टेड सर। ओके, बिगिनिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस आपकी सेम रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बस आप इसका ये जो कंटेंट है ना, जिसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो आप चेंज कर देंगे। तो देखिए, आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स विच आर एज फॉलोज। ठीक है, कि मुझे प्रिंसिपल ने डायरेक्ट किया है कि मैं कुछ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स मैं आपके साथ ऑर्डर जो है उनका प्लेस कर पाऊं। देन यू विल मेक अ टेबल। ठीक है, जो भी आपकी आइटम्स है वो लिखेंगे एंड उनकी जो क्वांटिटी है, जितनी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, वो लिखेंगे। ओके, आफ्टर दिस आप उसके नीचे लिखेंगे काइंडली सेंड अस द अबव मेंशन्ड आइटम्स लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। आप एक डेडलाइन बता देंगे कि इस डेट तक, जैसे मान लो आज मैं 24 दिसंबर को लेटर लिख रही हूँ, तो मैंने एक हफ्ते के करीब 6 दिन का टाइम दे दिया कि 30 दिसंबर तक आप हमारे पास ये जो अबव मेंशन्ड आइटम्स हैं इसको पहुंचा दीजिएगा। द पेमेंट ऑफ दीज आइटम्स वुड बी मेड इन कैश ऑन रिसीट ऑफ द आइटम्स। ठीक है, कि इनकी जो पेमेंट है आपको कर दी जाएगी कैश में ऑन रिसीट ऑफ दीज आइटम, जब आइटम हमारे हाथ में आएंगी साथ के साथ हमसे कैश ले जाना।
कीपिंग इन माइंड आर प्रीवियस ट्रांजेक्शंस, आई होप यू विल गिव अस अ सुटेबल डिस्काउंट। ठीक है, कि हम आपसे पहले भी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस कर चुके हैं एंड उनको मद्देनजर रखते हुए आप हमें एक सुटेबल डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। ओके, एंड देन लास्ट में आप अपनी लेटर को एंड कर देंगे, योर सिंसियरली। ठीक है, पीयूष मिश्रा, यहाँ पर आपने वही नाम लिखना है जो आपकी लेटर में क्वेश्चन में दिया है, आप अपनी तरफ से कोई नाम लिखकर नहीं आएंगे। ओके, कौन हो आप? स्पोर्ट्स कैप्टन, कहाँ के? एबीसी पब्लिक स्कूल के। ओके, एंड इन दिस मैनर आपका जो प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन स्टार्टिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस ये आपकी सेम रहने वाली हैं, ये कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। देखिए, देयर इज वन क्वेश्चन रिटन, यू आर अंबिका या मोहित, लाइब्रेरियन, हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हॉस्कॉस दिल्ली। ओके, तो आप यहाँ के क्या हो? लाइब्रेरियन हो। राइट अ लेटर टू जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार, दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज, illustrated children's encyclopedia, fiction books, etc. for your school library. Request them for a catalog discount, offered mode of payment, time taken for delivery. Okay, तो ये सब चीजें आपने कवर करनी है। तो सबसे पहले आप राइटर एड्रेस लिखेंगे, आप कौन हैं? आप हाई स्कोप पब्लिक स्कूल से हैं जो कि हॉस कॉज में है, दिल्ली में। ओके, आगे नाम लिखा है, नाम हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखना होता, नाम हम एंड में लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हॉस कॉज दिल्ली। 3 लाइन में आपका ये एड्रेस आ गया, हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हॉस कॉज दिल्ली। ओके, 3 लाइन में आपका ये क्या आ गया? या तो इसके बाद भी आप दिल्ली डाल सकते थे, कोई जरूरी नहीं आपने नेक्स्ट लाइन में ही करना है। तो यहाँ पर आपका राइटर एड्रेस आ गया, देन आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट डालेंगे। ठीक है, अगेन इसी तरीके से आप डेट डाल देंगे 24 दिसंबर 2024। देन अगेन यू विल लीव वन लाइन, किसको आप लेटर लिख रहे हैं? जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार, दिल्ली। ठीक है, जिंदल पब्लिशर में भी किसको लिखेंगे? आपको डेजिग्नेशन तो लिखना ही लिखना है, द मैनेजर। ओके, मैनेजर को लिखेंगे। ठीक है, कहाँ का मैनेजर? जिंदल पब्लिशर। ओके, तो प्रताप विहार एंड न्यू दिल्ली। तो 4 लाइंस में आपका ये आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपने पूरा लिख कर आना है। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स नहीं है अब ये। ठीक है, बुक्स का आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आप कर देंगे ऑर्डर फॉर बुक्स। ओके, देन रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, फॉर लाइब्रेरी विच आर एज फॉलोज। ठीक है, कि हमें लाइब्रेरी के लिए बुक्स को ऑर्डर करना है जो कि ऐसे हैं। देन नीचे यू विल मेक अ टेबल जिसमें आप मेंशन कर देंगे, आपको सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। नंबर 1 में आप लिख देना इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज। ठीक है, उसकी क्वांटिटी लिख देना, 10 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी है। इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, 4। फिक्शन बुक्स में आप डाल दीजिएगा, फिक्शन बुक्स में आप डाल सकते हैं, नीचे उसका सब टाइटल दे सकते हैं, इंग्लिश स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज। ओके, एंड उसकी आप क्वांटिटी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बस उसके बाद फिर आपने यही लिखना है कि काइंडली सेंड अस द अबव मेंशन्ड आइटम्स लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। आप यहाँ तक हमें इस डेट तक भिजवा दीजिएगा। द पेमेंट ऑफ दीज आइटम्स विल बी मेड इन कैश ऑन रिसीट ऑफ द आइटम्स। ओके, ये आइटम्स क्या होंगी? आपको कैश में पेमेंट कर दी जाएगी। कीपिंग इन माइंड आर प्रीवियस ट्रांजेक्शन, आई होप यू विल गिव अस अ सुटेबल डिस्काउंट, योर सिंसियरली पीयूष मिश्रा ने लिखेंगे। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, लड़कियां नाम लिखेंगी अंबिका एंड लड़के नाम लिखेंगे मोहित। ओके, और आप क्या हो? लाइब्रेरियन हो। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कैप्टन को हटा के क्या लिख दोगे? लाइब्रेरियन। स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एक बार पहले मेंशन कर चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज नहीं आ गई, वो क्या थी कि रिक्वेस्ट देम फॉर अ कैटलॉग। ठीक है, आप कैटलॉग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि काइंडली सेंड अस द अबव मेंशन्ड आइटम्स विद योर कैटलॉग लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। ठीक है, कि अपने कैटलॉग के साथ भेज दीजिएगा लेटेस्ट बाय 30 दिसंबर। ओके, बस ये हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, आपको किसी क्वेश्चन में करना पड़ जाए, अदरवाइज आपका स्टार्टिंग का स्टफ एंड जो लास्ट का आपने मैटर लिखना है वो आपका सेम रहेगा। बस यहाँ पर आपको इस कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। अब आपको इसकी मार्किंग नंबर कैसे किए जाते हैं, आपको जज कैसे किया जाता है? देखिए 5 मार्क्स में आपका लेटर रहता है बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में, जिसके अंदर हम इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से देते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है? देखिए F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट। फॉर्मेट का आपका 1 मार्क्स होता है,
कंटेंट इज फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर 1 मार्क्स एंड एक्यूरेसी इज फॉर 1 मार्क्स। तो टोटल देख लीजिए आपके कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स हो गए। ओके, तो देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट लिखाते हैं, जैसे ये लिख दिया एंड बीच का तो कुछ कंटेंट लिखा ही नहीं, एंड लास्ट में योर सिंसियरली जो भी नेम वगैरह वो लिख दिया, उनको लगता है कि हमें फॉर्मेट का 1 नंबर तो मिल जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, बोर्ड साफ साफ कहता है कि अगर फॉर्मेट लिखा है और कंटेंट कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड करने हैं उस बच्चे को। तो इसका मतलब लेटर में कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको भी इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जरूर आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको बस ये लाइंस को अपने दिमाग में फिट कर लेना है एंड बड़ी इजिली आप इसमें 5 on 5 स्कोर कर लेंगे। ओके, कंटेंट इसको 2 मार्क्स जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा कंटेंट जो है वो थॉरली ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा आप किसी को अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, देन हम अपनी क्लास बताएंगे, देन आप अपनी एज बता सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही अपनी क्लास से कर दें कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, ओके, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर हो गया। ओके, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिल्कुल प्रॉपर, कि सबसे पहले आपने बताया कि आप कौन हैं, किस चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, फिर आपने उन आइटम्स को लिखा, देन आपने क्लोजिंग लाइंस दी, उसमें भी पूरी आपने इंफॉर्मेशन दी कि कब तक आपको आइटम्स चाहिए डिलीवर्ड, क्या आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, क्या आप डिस्काउंट जो है वो चाह रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है लेटर का। तो ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर 1 मार्क्स एंड एक्यूरेसी इज फॉर 1 मार्क्स, मतलब कि क्या आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रामर के आपके 1 मार्क्स का रहता है कि क्या एक्यूरेसी है, एंड इस बेसिस पर आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई होप सो अब आपके 5 on 5 जो है वो बिल्कुल पक्के हो गए हैं। आप बिल्कुल भी इसमें 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट नहीं होगा। आगे की लेटर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे सेम इसी वे में एक सैंपल लेटर के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेसिंग ऑर्डर वाली लेटर जो है वो बता दी थी किस तरीके से लिखते हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंक्वायरी लेटर। ठीक है, इंक्वायरी मतलब क्या है, आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, मे बी कोई कोर्स हो गया, ठीक है, आप कोर्सेज भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुकिंग का कोर्स हो सकता है, कोई बेकिंग का कोर्स हो सकता है, ओके, कोई स्टिचिंग का कोर्स हो सकता है, ठीक है, देयर आर सेवरल कोर्सेज अवेलेबल। तो आप किसी भी कोर्स में आपको इंक्वायरी करनी पड़ सकती है किसी भी चीज के बारे में। ऑब्वियसली आप कोर्स की बारे में ही इंक्वायर करोगे एंड पूछोगे कि कितनी फीस है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। तो इंक्वायरी लेटर जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। 5 मार्क्स इसमें आपके पूरे आपके स्कोर होने के चांसेस होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं विद सैंपल क्वेश्चन। तो you are Monica, a student of class 10th and a resident of 44 Park Street, Kolkata. You want to be an actor. Write to the National Institute of Acting, Mumbai, seeking information about their course and ask for necessary details. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वो सब लेटर्स में सेम होता है। स्टार्टिंग में आपने लिखना है राइटर्स एड्रेस। ओके, तो राइटर्स एड्रेस जब हम यहाँ लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप कौन है जो लेटर लिख रहे हैं, आप मोनिका है, ठीक है। नाम आपने नहीं लिखना होता क्योंकि नाम हम सबसे एंड में मेंशन करते हैं। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, 44 पार्क स्ट्रीट के, तो यही आप यहाँ पर राइटर एड्रेस हो गया हमारा 44 पार्क स्ट्रीट, और ये कहाँ पर है, कोलकाता में। ओके, देन यू विल लीव 1 लाइन, आप एक लाइन छोड़ेंगे, देन आप फिर डेट डालेंगे। ठीक है, डेट डालने का यही फॉर्मेट होता है, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में, आपने इसी तरीके से डेट डालनी है। ओके, देन आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ओके, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो आप किसको लेटर लिख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग को लिख रहे हैं जो कि मुंबई में है। ओके, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट में भी तो आप किसी ना किसी पर्सन को लेटर रेफर करोगे ना, तो यहाँ पर द मैनेजर लिख लो, द डायरेक्टर लिख लो, वो आपकी मर्जी है, आपको खुद डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अगर यहाँ पेपर में मेंशन नहीं है तो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। ओके, तो द मैनेजर लिख लो, द डायरेक्टर लिख लो, वो आपकी मर्जी है। कहाँ का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, और ये कहाँ पर है, मुंबई में। ओके, तो ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया। देन इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने शॉर्ट रखना है जितना आप रख सकते हो, तो क्वेश्चन में से पिक कर लो, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर तो नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अबाउट एक्टिंग कोर्स, या तो ये लिख सकते हो आप, या तो आप ये लिख सकते हो इंक्वायरिंग अबाउट एक्टिंग कोर्स, क्योंकि आप इंक्वायरी ले रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप इंक्वायरिंग अबाउट एक्टिंग कोर्स सीधा इस तरीके से लिख दो। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा एंड देन कंटेंट हमारा। ओके, तो कंटेंट क्या है, चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं।
with reference to the advertisement which was published in Times of India dated 23rd December, I would like to seek information about the acting course that your institute offers। ठीक है, कि मैंने आपकी एक एडवर्टीजमेंट देखी थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी 23 दिसंबर को, और उसको पढ़ने के बाद मैं इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ किसके बारे में, एक्टिंग कोर्स के बारे में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफर करता है। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एंड वांट टू परस्यू इट एज माई करियर। ओके, मैं हमेशा से ही एक्टिंग में इंटरेस्टेड रहा हूँ और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुन रखा है। एंड आई एम होपिंग टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर टेकिंग माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे दूंगा उसके बाद मैं इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूंगा। सो काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, तो फॉलोइंग डिटेल्स मुझे दे दी जाएं। तो नीचे आप ये हाईलाइट्स पे डालकर जो डिटेल्स आप जानना चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन आप यहीं पर नीचे पेज के कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या जानना चाह रहे हैं? सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन, तो आप कोई भी करो, कोर्स ड्यूरेशन तो पूछोगे ही पूछोगे, फीस भी आप पूछोगे ही पूछोगे। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है या नहीं। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी या अकोमोडेशन लिख दो जो आपको सुटेबल लग रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि आप कोलकाता रहते हो एंड मुंबई जाकर सीखोगे तो ऑब्वियसली रोज अप डाउन तो नहीं करोगे, तो वहां हॉस्टल ही लोगे आप। ओके, काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल एंड सेंड द ब्रोशर ऑल्सो टू द अबव मेंशन्ड एड्रेस। ओके, तो मुझे जितनी जल्दी हो सकता है आप डिटेल्स मुझे भेज दीजिए और उसके साथ अपना ब्रोशर वगैरह भी भेज दीजिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली मोनिका। जो नाम दिया है आपको क्वेश्चन में आपने वही नाम लिखना है। ओके, तो इसी तरीके से आपने इंक्वायरी लेटर कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो लास्ट टाइम बोर्ड में आया था वो बेकिंग क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत चेंजेस, यहाँ पर स्लाइटेस्ट चेंजेस कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर कि आई हैव ऑलवेज आई वुड लाइक टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट बेकिंग कोर्स या कुकिंग कोर्स, ठीक है, दैट योर इंस्टीट्यूट ऑफर्स। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो नहीं आप लिखोगे बेकिंग। ओके, या कुकिंग, मैं हमेशा से ही बेकिंग या कुकिंग में इंटरेस्टेड था और मैं इसी को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो ये आपकी जो बिगनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस है ना, ये आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। इनको आप अपने दिमाग में सेट कर लो, कोई भी कोर्स की इंक्वायरी आ जाए आपने इसी तरीके से लेटर को लिखना है। ओके, अदरवाइज कई बार आप कुछ ऐसे कोर्सेज, आप कुछ ऐसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो जिसमें जरूरी नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट में पब्लिश हुई हो वो चीज, तो उस केस में आप सीधा डायरेक्टली ये लाइन को स्किप कर देना और आप सीधा इस तरीके से शुरू कर देना कि आई एम सो एंड सो एबीसी, जो भी नाम दिया हुआ है, एंड आई वांट टू नो अबाउट द, जो भी आप जिसके बारे में भी पूछना चाह रहे हो आप वो आगे बिगिन कर सकते हो उस तरीके से। ओके, एंड आपको जज किस बेसिस पे किया जाएगा ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था। फॉर्मेट के 1, कंटेंट के 2, ऑर्गेनाइजेशन के 1, एक्यूरेसी का 1। ओके, तो अब कोई भी आपको क्वेश्चन आए इंक्वायरी लेटर का, आप इसी तरीके से उस आंसर को फ्रेम कर लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग। मैं आपको 2 फॉर्मल लेटर करवा चुकी थी जिसके अंदर हमने इंक्वायरी लेटर एंड प्लेसिंग ऑर्डर वाली लेटर को हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लेटर टू एडिटर। ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। आपके लिए एक सैंपल क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, आपको पूरा गाइड करूंगी आपको कैसे सोचना है, क्या लिखना है। ओके, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देख लेना। You are Pranjal, sports captain of Delhi Public School, New Delhi. You believe that fitness as a lifestyle should be promoted. Write a letter to the editor of National Daily suggesting the introduction of cycle to school campaign for school going children, highlighting its importance. Okay, तो साथ साथ आपको बता दिया गया है कि आप प्रांजल हो, स्पोर्ट्स कैप्टन हो दिल्ली पब्लिक स्कूल के, और आपको लगता है कि फिट रहना चाहिए इंसान, लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप फिट हो। ओके, तो ऐसा लाइफस्टाइल हमें प्रमोट करना चाहिए। तो उसके लिए आप लेटर लिखो ऑफ नेशनल डेली टू द एडिटर, जिसके अंदर आप ये बताओ कि साइकिल टू स्कूल कैंपेन इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल्स में, हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस, और आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइटर एड्रेस, आप लिख रहे हो लेटर, आप प्रांजल हो, ऑब्वियसली नाम नहीं लिखते हैं, नाम हम एंड में लिखते हैं, तो लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल से, न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद देन यू विल लीव 1 लाइन, देन डेट लिखोगे इसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ लिखी है। उसके बाद एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आप यहाँ द एडिटर लिखोगे, द का टी कैपिटल होना चाहिए, एडिटर का ई कैपिटल होना चाहिए।
नेशनल डेली अगर वहां लिख दिया तो नेशनल डेली में आपको अपने वहां का कोई भी एक पॉपुलर न्यूज़पेपर लिखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स ही लिखते हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहे हैं तो आपको बहादुर शाह जफर मार्ग लिखना होगा। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहे हैं तो आपको कस्तूरबा गांधी मार्ग लिखना होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स लिखते हैं तो आपको कस्तूरबा गांधी मार्ग लिखना होगा, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली। ओके, तो 3 लाइन में आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन एंड एड्रेस दोनों कवर हो गए। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ऑब्वियसली हम इसको शॉर्ट रखते हैं, किस चीज के बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में लिखते हैं। तो हम क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, साइकिल टू स्कूल कैंपेन। ओके, तो ये लिख दिया हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकिल टू स्कूल कैंपेन। देन सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर आप लिख देंगे। अब इसकी बिगनिंग आपने किस तरीके से करनी है, चाहे आप कोई भी लेटर टू एडिटर लिखें, आपकी बिगनिंग इसी तरीके से होगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग साइकिल टू स्कूल कैंपेन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ओके, कि आपके एस्टीम्ड मतलब रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के थ्रू मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किस और टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड, की बहुत अर्जेंट नीड है साइकिल टू स्कूल कैंपेन जो है वो स्कूल चिल्ड्रन के लिए इंप्लीमेंट कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली अब आपने इसके अंदर उसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करनी होगी। तो क्या क्या आप लिख सकते हैं, दिस प्रोग्राम नॉट ओनली प्रूव एज अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट ऑल्सो इनकरेजेस फिजिकल एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट्स। ओके, तो ये प्रोग्राम ना ही सिर्फ एक कदम होगा टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट ऑल्सो इससे फिजिकल एक्टिविटी भी क्या होगी, बच्चों में इनकरेज होगी। 90% of the students commute to school using automobiles which burn the fuel thereby increasing the level of toxic gases in the atmosphere। ठीक है, 90% जो हमारे बच्चे हैं वो ऑटोमोबाइल्स को यूज करके स्कूल आते हैं एंड वो ऑटोमोबाइल्स आपको पता ही है उनको चलने के लिए फ्यूल चाहिए और फ्यूल जब बर्न होगा तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी जो हमारे एटमोस्फेयर को क्या कर रही हैं, खराब कर रही हैं। कहने का मतलब पॉल्यूशन बढ़ा रही है। साइकिल टू स्कूल प्रोग्राम विल हेल्प इन कर्बिंग द carbon emissions from vehicles, thereby saving the fuel and making the breathable air more cleaner and environment greener। ओके, तो अब इसके हमने फायदे बता दिए कि साइकिल टू स्कूल प्रोग्राम अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इससे कर्ब मतलब स्टॉप लग जाएगा किसमें, कार्बन एमिशंस जो हो रही हैं व्हीकल से। ठीक है, उससे फ्यूल भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे अब साइकिल पर आएंगे, ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अब फ्यूल भी बचेगा एंड मेकिंग द ब्रीथेबल एयर मोर क्लीनर, क्योंकि अब पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, कार्बन एमिशन भी नहीं हो रहा, तो जो आपकी ब्रीथेबल एयर है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, क्लीनर हो जाएगी एंड एनवायरमेंट ग्रीनर। ओके, as children today are overstressed and so engrossed in their studies that they don't get time for physical activities, because of which cases of heart strokes, obesity are at peak। okay, तो आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत बर्डन है। ठीक है, पढ़ाई में उलझे रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो हार्ट स्ट्रोक्स के केसेस हो गए, ओबेसिटी के केसेस हो गए, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिस प्रोग्राम विल प्रूव टू बी आ पैनेसिया। ठीक है, पैनेसिया मतलब हो गया रामबाण। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये रामबाण साबित होगा, मतलब कि ये सब चीजों में बहुत ज्यादा गिरावट हो जाएगी इससे। ओके, प्रमोटिंग फिटनेस एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, तो अगर आपने पूरा सही रहना है ना तो उसके लिए आपको फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही होगा, तभी आप ओवरऑल फिजिकली एंड मेंटली फिट रह सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द प्रोज ऑफ सच प्रोग्राम्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इनिशिएट इट्स इम्प्लीमेंटेशन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स के प्रोज मतलब एडवांटेजेस इतने सारे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को जल्द से जल्द इनिशिएट मतलब स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। जो नाम आपको लेटर में दे रखा है आपने वही लिखना है, प्रांजल, एंड आप कौन है, स्पोर्ट्स कैप्टन हो, तो वही हम नीचे लिख देंगे। ओके, सो दिस इज द वे आपने एक लेटर टू एडिटर में आपको क्या लिखना है, आपकी स्टार्टिंग या ये यही सेम रहेगी। तो इसी तरीके से आपने अगर कोई भी लेटर लिखना है तो आपको लेटर को अगर एडिटर को लिखना है तो आपकी स्टार्टिंग लाइन यही रहेगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, और जो आपको टॉपिक क्वेश्चन में दिया है वो टॉपिक को आपने यहाँ लिखना है। फिर अगर उसके कुछ नुकसान आप बताना चाहते हो तो नुकसान बता सकते हो। ठीक है, कि इससे ये नुकसान है और या इसके ये फायदे हैं, तो इसलिए इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाए या इस चीज को ऐसा होने से रोका जाए। ओके,
सो आई होप सो अब आपको लेटर टू एडिटर बिल्कुल हो गया है क्लियर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम हमारी लास्ट लेटर दैट इज कंप्लेंट लेटर, एंड उसी के साथ हमारा लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट कंप्लेंट लेटर। ओके, तो आपके सिलेबस में इंक्वायरी लेटर है, प्लेसिंग ऑर्डर है, लेटर टू एडिटर है, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। आज हम आपका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर जो है सबसे ज्यादा इजी है। क्यों इजी है अभी मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से सैंपल क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। यू आर अजय माथुर ऑफ XYZ कॉलोनी, न्यू दिल्ली। Last month you purchased an LG color television from Bharat Electronics, New Delhi. Recently you have been finding a lot of problems that your new television is giving you. Write a letter to the manager bringing it to his notice. Okay, आपने पिछले महीने एक LG कलर टेलीविजन खरीदा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब आपको उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप उसको मैनेजर को उसके बारे में कंप्लेंट करते हुए लेटर लिखो। ओके, तो फॉर्मेट हमें पता है, मैं आपको पिछली लेटर्स में भी रिवाइज करवा चुकी हूँ। सबसे पहले राइटर्स एड्रेस, राइटर आप हो। ओके, और आप कहाँ रहते हो? XYZ कॉलोनी में, तो यहीं पर हम लिख देंगे XYZ कॉलोनी, न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद डेट आ जाती है, इसी फॉर्मेट में आपने डेट लिखनी है। देन जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसकी डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। किसको आप लेटर लिख रहे हो? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लिख रहे हो जो कि न्यू दिल्ली में है, तो मैनेजर को लेटर लिख रहे हो द मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है कंप्लेन रिगार्डिंग LG टेलीविजन। ओके, ये आप कंप्लेन लेटर कर रहे हो। रिस्पेक्टेड सर, ओके, अब आ जाएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। आई बॉट एन LG 21-inch कलर्ड टेलीविजन फ्रॉम योर शॉप ऑन 20th नवंबर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट मंथ लिखा है वहां पे, तो 20th नवंबर, वाइड रिसीट नंबर सो एंड सो। ओके, कि मैंने आपकी शॉप से LG 21-inch का कलर्ड टेलीविजन खरीदा था 20th नवंबर को। ओके, और रिसीट नंबर क्या है? सो एंड सो। मैंने यहाँ क्रॉस क्रॉस लगा दिए, तो आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज यू हैड कन्विंस्ड मी टू बाय एन LG टेलीविजन एज अगेंस्ट अदर ब्रांड्स। ठीक है, परचेज के वक्त आप ही ने मुझे कन्विंस किया था कि बहुत सारे ब्रांड्स के अगेंस्ट, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स है, देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो आपने मुझे बोला था कि नहीं, LG टेलीविजन इज द बेस्ट, कि आप इसी को खरीदो। ओके, बट एवर सिंस आई गॉट इट इंस्टॉल्ड आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन जब से मैंने इसको इंस्टॉलेशन करवाया है इसका अपने घर पे, तब से ही मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेन एवर, अब आप कुछ दिक्कतें जो आपको आ रही है वो आप यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इतना फॉर्मेट जो है ये आपको लाइन स्टार्टिंग की याद रख लेनी है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है ज्यादातर आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है कि आप ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो तो आपको क्वेश्चन से ही सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ओके, तो वेन एवर आई स्विच ऑन द टेलीविजन द पिक्चर ब्लैक्स आउट। ठीक है, जब भी मैं टेलीविजन को स्विच ऑन करता हूँ पिक्चर ब्लैक आउट हो जाती है, मतलब कि पूरी स्क्रीन चली जाती है। ओके, आई नेवर गेट टू सी द टेलीविजन विद द राइट कलर्स एज ईदर दे आर टू ब्राइट और टू डल। तो मैं कभी भी अपने टेलीविजन को राइट कलर्स के साथ नहीं देख पाया हूँ। क्यों? क्योंकि या तो वो कलर्स बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, कभी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विद द साउंड सिस्टम टू, एज द साउंड सडनली बिकम्स टू लाउड ऑन इट्स ओन। और लगता है कि इसके साउंड सिस्टम में भी कोई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि साउंड अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अर्लियर टू व्हेन द मैकेनिक केम एंड ट्राइड टू एडजस्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी और मैकेनिक आया भी था और उसने इस प्रॉब्लम को एडजस्ट करने की कोशिश करी या फिक्स करने की कोशिश करी। एडजस्ट लिख लो, फिक्स लिख लो, एक ही बात है। नथिंग मच हैज चेंज्ड सिंस, लेकिन तब से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम वही की वही टिकी हुई है। Therefore, I would request you once again to either solve this problem by sending a mechanic or replacing my television set with a new one since it is still under the warranty period. Okay, तो मैं आपसे एक बारी दरख्वास्त करता हूँ कि या तो आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए मैकेनिक को भेजकर, या मेरे टेलीविजन सेट को आप रिप्लेस कर दीजिए विद अ न्यू वन। क्यों? क्योंकि ये अभी भी कहाँ है, वारंटी पीरियड के अंदर है। ओके, देन लास्ट में सब्सक्रिप्शन वेयर इन यू विल राइट थैंकिंग यू योर सिंसियरली एंड द नेम मस्ट बी द नेम विच वाज देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, अजय माथुर हो आप, तो अजय माथुर ही यहाँ पर आपने लिखना है, आपने अपना खुद का नाम लिखकर नहीं आना है।
ओके, सो इन दिस वे आपका कंप्लेंट लेटर जो है वो पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना लिखाते हो, यू विल गेट 5 on 5। ओके, आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड वन थिंग मोर दैट आई नीड टू टेल यू कि अगर कभी किसी केस में, जैसे यहाँ तो दिया है राइटर का एड्रेस XYZ कॉलोनी न्यू दिल्ली, अगर राइटर का एड्रेस दिया तो आपने वही लिखना है। लेट सपोज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर राइटर का एड्रेस गिवन नहीं है, उस केस में आप क्या लिखेंगे? उस केस में आपने अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखकर आ जाना है। ओके, डोंट डू दैट। आपने क्या लिखना है? एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। ओके, अगर आपका राइटर का एड्रेस नहीं गिवन होगा ना, क्योंकि आप राइटर हो और आप उस वक्त कहां बैठे हो? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो क्योंकि पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त आपने ये लिखना है राइटर का एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। अगर राइटर का एड्रेस गिवन नहीं है तो आप अपना एड्रेस लिखकर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ओके, एंड इन दिस मैनर आपका जो कंप्लेंट लेटर है, हो सकता है यहाँ पे टेलीविजन की जगह पे कंप्यूटर दे दे, ठीक है, आपकी एलईडी कंप्यूटर एलईडी वही एक ही चीज हो गई, एलईडी तो टेलीविजन का ही दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, तो या तो कंप्यूटर दे सकता है, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, वॉशिंग मशीन दे देगा उसमें दिक्कत आ रही है, तो आपकी स्टार्टिंग की लाइंस जो है ना वो सेम रहेगी, बस यहाँ पर टीवी की जगह पे वॉशिंग मशीन कर देना। ओके, एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर, यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम लिखना है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी अलग हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स आपकी ऑब्वियसली क्वेश्चन में मेंशन होगी, वहीं से उठाकर लिख देना। एंड देन क्लोजिंग लाइंस जो है आपकी वो आपकी सेम रहेगी, यहाँ से आई हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अर्लियर टिल हियर, ठीक है, यहां तक आपका सेम रहेगा, प्रोवाइडेड जहां टेलीविजन लिखा है वहां पर आप वॉशिंग मशीन कर लीजिएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने आपको बता दिया कंप्लेंट लेटर आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।